हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेड जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उसमें आज हमारी पेपर 2 के अंतर्गत एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, जो कि क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट दिया गया रहा था कि दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। पहला पॉइंट एनसीईआरटी में क्या दिया गया था? दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ध्यान रखिएगा, सन डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है। तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में जो प्रार्थनाएं दी गई हैं उन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सूक्त का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। ध्यान रखिएगा, 3 देवता जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन से हैं? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के, और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। तो ऋग्वेद में 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। आगे देखते हैं। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने या सिखाने वाले पुरुष थे। ध्यान रखिएगा, अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले भी पुरुष ही थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ध्यान रखिएगा, इसमें ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो सूक्तों की रचना है उसको अधिकांश तो पुरुषों ने किया था, लेकिन उनमें महिलाओं ने भी बहुत सारे सूक्तों की रचना की थी, जैसे कि लूप, मुद्रा, घोषा, ये सब महिलाएं थी, उन्होंने सूक्तों की रचना की थी। और ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत, मतलब संस्कृत का सबसे पुराना रूप, या फिर वैदिक संस्कृत। आगे देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपी अर्थात भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषा जैसे कि फ़ारसी, यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे कि अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार की हिस्सा से जुड़ी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है? असमिया को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाकी सारी भाषाएं तो आपको लगेंगी भारोपी भाषा परिवार की हैं, लेकिन आपको असमिया भी आप देखेंगे कि इंडो तिब्बतन भी आपको लग सकती है कि ये इंडो तिब्बतन की हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की भाषा है, लेकिन ये भारत भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। और कौन कौन सी है? गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि। इन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा गया क्योंकि आरंभ में इनके कई शब्द एक जैसे थे, जैसे कि मात्र संस्कृत में माता के लिए यूज होता है, हिंदी में माँ के लिए, माता के लिए माँ यूज होता है, और अंग्रेजी में माँ के लिए मदर यूज होता है। तो लगभग एक जैसे शब्द होने के कारण इन्हें एक भाषा परिवार में रखा गया है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि पूर्वोत्तर देशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। वही मैं बता रहा था, पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन असमिया भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोली जाती हैं। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोली जाती हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है, श्रवण भी किया जाता है, ना कि पढ़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया गया था कि ऋग्वेद का हम उच्चारण करते हैं, ना ही सुनते हैं, और सुनते हैं, पढ़ा नहीं जाता। ऋग्वेद को हम पढ़ते नहीं, उसका उच्चारण करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ध्यान रखिएगा, इसमें प्रश्न पूछा जाता है विश्वामित्र और नदियाँ, ये पॉइंट पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें पूछा क्या जाता है, इस बार यूपी SSC PET में भी पूछा गया है कि ऋग्वेद में विश्वामित्र से किन 2 नदियों का संवाद मिलता है। तो सब गंगा और सरस्वती मार लिए, कुछ गंगा ब्रह्मपुत्र मार दिए, कुछ गंगा और सिंधु मार दिए, लेकिन इसमें से एक भी नदी नहीं थी। वो 2 नदियाँ कौन सी हैं? व्यास और सतलुज है। तो ऋग्वेद में जो संवाद मिलता है विश्वामित्र से, वो किन 2 नदियों का है? व्यास और सतलुज के रूप में है। ध्यान रखिएगा, वो व्यास और सतलुज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। मतलब इनका जिक्र है, लेकिन संवाद के रूप में व्यास और सतलुज का ही है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ। ध्यान रखिएगा, गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। मवेशी, घोड़े और रथ। अब देखते हैं, ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं।
घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी होती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो और जहाँ पर जैसे जल्दी फसलें तैयार की जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती है। तो इसमें बताया गया है कि ऋग्वेद में ये भी बताया गया कि युद्ध किस किस कारणों से होते थे, जिनमें से अधिकांश मवेशी को जीतने के लिए होते थे, ज़मीन, अच्छे चारागाह और पानी के स्रोत के लिए होते थे। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं थी। ध्यान रखिएगा, उस समय की इंपॉर्टेंट बात क्या है, कोई स्थायी सेना नहीं थी। लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते रहते थे। यहाँ ऐसे लोग को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसका वैश्य शब्द निकला। ध्यान रखिएगा, जनता या समुदाय के लिए दो शब्दों का उल्लेख ऋग्वेद में है, जन और विश्व। जन आज भी यूज होता है और विश्व का अर्थ क्या था, जिससे विश्व से ही वैश्य शब्द निकला है उस समय, लेकिन समुदाय के लिए यूज होता था। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो जिन लोगों ने ऋग्वेद की रचना की वो खुद को आर्य कहलाते थे और अपने विरोधियों को दास या दस्यु समझते थे। दस्यु को यज्ञ नहीं करने दिया जाता था और ये भाषा भी दूसरी बोलते थे। बाद के समय दास, स्त्रीलिंग जिसका दासी है शब्द का मतलब गुलाम हो गया और बाद के समय में इसका दास का अर्थ क्या हो गया, गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। ध्यान रखिएगा, दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, कब्रों को दर्शाने का दो प्रमाण है। एक ऐसे देखिए, ये मान लीजिए ज़मीन है, तो ये ज़मीन है, तो यहाँ पर एकमात्र खड़ा पत्थर मिलेगा तो ये भी कब्र को दर्शाएगा। या फिर कोई ज़मीन है उसमें चारों तरफ ऐसे गोलाकार पत्थर रखे गए हैं तो ये क्या दर्शाते हैं, ये भी कब्र को दर्शाते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता, मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन या फिर ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। मतलब प्राचीन काल में लोगों को मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन एक होता है और ये सब चीज़ें मृत्यु के बाद उस आदमी के काम आएंगी जिसके दफनाया गया है, इसलिए विभिन्न चीज़ें रखी जाती थी। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत, समाधान या शिष्ट कहा जाता है। देख लीजिए, इसको क्या कहा जाता है, शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाया गया शिष्ट में एक पोर्ट होल या बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। तो देखिए, ये जो बड़ा सुराख है ये क्या है, ये एक पोर्ट होल है जो पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। इसका काम क्या है, इसका काम शायद ये होता होगा कि मान लीजिए उसी जगह पे किसी और उस परिवार के सदस्य को दफनाना होता था तो इस पोर्ट होल का काम आता था। और इस ताबूत समाधान को क्या कहा जाता था, शिष्ट कहा जाता था। लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में अब देखिए, हम कब्र से कैसे पता लगाएंगे कि लोगों की सामाजिक असमानता कैसी थी। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजिए। ब्रह्मगिरी कहाँ है, कर्नाटक में है। मानचित्र में आप देख लीजिएगा। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। देख लीजिए, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में कहाँ, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं और दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। तो एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके पाए गए हैं और दूसरे में कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि उस समय सामाजिक और आर्थिक असमानता कैसी थी। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, कुछ सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी थे। ध्यान रखिएगा, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी, देख लेते हैं। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पे अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते दफनाया जाता था। तो वही जो पोर्ट होल में दिखाया ना, उसका काम क्या होता था कि मान लीजिए कि अलग समय में कोई और की मृत्यु हो गई उसके परिवार की, तो उसी में दफनाना है तो पोर्ट होल का मदद ले लेते थे। कब ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो वही बताया गया है कि शव को दफनाने का दो ही तरीका था, एक ऐसे खड़ा पत्थर या फिर एक चारों ओर ऐसे पत्थर होते थे, गोलाकार पत्थर लगा दीजिए बड़े बड़े, वो क्या दिखाते थे, कब्र के बारे में दर्शाते थे। अब इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र मिली है।
इनाम गांव को खोजो या भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह। ध्यान रखिएगा, मानचित्र 2 में देख लीजिएगा, पहले ही जो पृष्ठभूमि में है कि इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। ध्यान रखिएगा, यहाँ लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। इनका सिर उत्तर की ओर और पैर की दक्षिण की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। कई बार यहाँ घर के अंदर ही दफनाया जाता था लोगों को। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया। तो देखिए कितना विशिष्ट तरीके से दफनाया गया था। 5 कमरों वाले मकान के आंगन में दफनाया गया था और 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक, मतलब बक्से टाइप में दफनाया गया था। अब हम देखते हैं क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। देख लेते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई फर्क नहीं होता। तो क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? तो छोटे बच्चों में लड़के हैं कि लड़कियां, इसकी पहचान हम नहीं कर सकते, लेकिन जो वयस्क स्त्री और पुरुष होते हैं उनकी पहचान हम कंकाल से कर सकते हैं। कैसे कैसे? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन यह भी पूरी तरीके से सही नहीं है क्योंकि उस समय पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अब देखते हैं कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका क्या है, उसकी हड्डियों की जांच करना। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका जो कटी प्रदेश होता है प्रवेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है, और इस प्रकार हम लिंग की पहचान कर सकते हैं कंकाल को देखकर। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता लिखी। अगला पॉइंट क्या है, चरक संहिता किसने लिखी? तो चरक ने लिखी। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक ने लिखी। क्या? चरक संहिता लिखी। वे क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं। ये इनका क्या मानना था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं, जो आधुनिक जो रचना विज्ञान कहता है 206 हड्डियां उससे बहुत ज़्यादा थी। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। हो सकता है कि चरक ने क्या गिनती की होगी, दांत को भी जोड़ लिया होगा, हड्डियों के जोड़ को भी जोड़ लिया था और कार्टिलेजों को भी जोड़कर यह संख्या बताई होगी। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हम अंत में देखते हैं। वेदों की रचना का आरंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई और इनाम गांव में कृषकों का विकास या निवास 3600 से 2700 साल पहले तक चाहा। चरक संहिता लगभग 2000 साल पहले लिखी गई। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।